हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ये क्या है? तो आप बोलोगे सर क्या है? नहीं देखिए क्या है? तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है? यस, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो इसी क्या पे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ का कुछ लग रहा है ना कि इस टाइप का ये बीज टाइप का लग रहा है, लंबा-लंबा। मतलब इतना लंबा-लंबा बीज है, ठीक है? ये लंबा-लंबा जो भी है लंबा मतलब ये कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है? कुछ बड़ा। ये बीज का खासियत पता है क्या है? ये बीज का ये बीज को जब आप मट्टी के साथ मिला के रख देते हैं ना खेतों में चाहे किसी भी जगह पे, तो इसको मट्टी से मिला के रख देने के बाद ना इसमें खाद उद डाल के पानी उनी डाल के आदमी छोड़ देता है। तो आप क्या सोचिएगा सर छोड़ देता है तो मतलब ये पौधा निकल आएगा? नहीं, ये ना गलत, ना ही निकलेगा पौधा। तो आप बोलेगा पौधा नहीं निकलेगा तो फिर बीज का आएगा? बाबा जी का ठल्लू का बीज है जो पौधे नहीं निकलेगा। हाँ वही बात, वही जो आप सोच रहे वही है। आपने डाल के रखा, पौधा निकला नहीं, आपका दिमाग खराब। अरे यार चलो, आपने मोटिवेट होके फिर थोड़ा पानी पूनी डाल दिया कि चल यार थोड़ा पानी पूनी डाल देते हैं, हो सकता है पानी का कमी होगा। तो फिर आपने पानी उनी डाल दिया, 1 साल मतलब 1 साल वेट किया, निकला नहीं। फिर आपने पानी उनी डाल दिया, खाद दूध डाल दिया, फिर नहीं निकला। फिर क्या हुआ? फिर आपने उसको बोला यार ये तो ठीक नहीं है। फिर इसके आसपास में ये पौधा नहीं निकला, ये पौधा नहीं निकला, इसके बगल में और खरपतवार निकल गए। ले भाई साहब, ये खरपतवार निकल गए और ये पौधा निकला ही नहीं। ये जो पौधा है निकला ही नहीं। अब आप परेशान हो गए। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप बोलेंगे अरे यार ये तो बेकार हो गया है, फालतू चीज़ हमने डाल के आ गया। यस, फालतू चीज़ डाल के आ गया, ये निकला नहीं। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये निकलने से पहले ना अपना जड़ निकालता है, और ये जड़ जो है ये जमीन को पूरा पकड़ने लगता है। ये निकला नहीं है, पेड़ नहीं निकला, अभी जमीन पर कुछ नहीं आया, लेकिन इसका जड़ जो है वो जमीन पकड़ने लगता है। जड़ जोड़ू जमीन समझते हैं ना? है ये जो है ना, ये बीज ये क्या ऊपर नहीं निकला, जमीन पकड़ने लगा। अब 3 साल हो गया, बारिश बुरिश, आप बोले यार इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है, लगता है कि कुछ फालतू चीज हमने ले आया। 4 साल हो गया, आप परेशान। 5वां साल में कुछ हुआ, आप बोले और अब भाई यो निकला भाई 5 साल बाद। क्या निकला? यो निकला 5 साल बाद, मतलब 4 साल इंतजार करने के बाद 5 साल बाद ये निकला। मात्र 6 वीक में, 6 वीक में, अर्थात 6 वीक कितना होता है जी? सत छके 42, सती सती 49, 42 डेज में। ठीक ये जैसे निकला दिखा ना आपको छोटू सा, 42 डेज में ये क्या हो गया पता है? तो क्या हो गया? ये 90 फीट का हो गया। आप बोलिएगा अरे सर आप तो बांस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार, मैं बांस की बात कर रहा हूँ। और जो ये मैंने बीज दिखाया ये बांस का बीज था, और ये अंकुरित जो दिखाया ये बांस का अंकुरन था। और फिर जो बांस का एक बार पेड़ खड़ा हो जाता है ना, तो आपको पता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए अलग बात है, जिनको पता है उनको पता है कि एक बार अगर बांस लग गया ना तो जल्दी से वो खत्म नहीं होता। आप ये काट सकते हैं, फिर अगला समय जड़ फिर पनक जाएगा, फिर नया बांस निकल आएगा। ये खासियत है। वो निकला नहीं कि आपका ये 90 फीट का खड़ा हो गया, ले भाई ये तो झाड़ हो गया। 5 साल वेट किए, बस वो फुनगी निकला नहीं कि 90 फीट का बांस निकल के आ गया। 42 दिन में आपका पूरा रिटर्न निकल के आ गया। बात समझ में आ रही है? लोग बोलेंगे अरे सर तो क्या हुआ 42 दिन में, तो सर देखे नहीं हमने इतना कमा लिया, हमने उतना कमा लिया। अरे मेरा भाई, ओ मेरे बंधु, आपने 42 दिन में नहीं कमाया। आपने 42 दिन से पहले ये जो बीज था ना, और ये प्रोसेस आने में आपने 4 साल वेट किया। कितना साल वेट किया? 4 ईयर आपने वेट किया, ठीक है, 4 साल। तब जाके आपको 5वां साल में 42 दिन में इसने पूरा रिटर्न दिया। ऐसा रिटर्न दिया कि आप संभाले ना संभले। यही चीज़ है सर शेयर मार्केट, और कुछ नहीं है। शेयर मार्केट आपको अपने पास टिकने नहीं देगा। समझ लीजिए ना बांस का जैसा। आपको लगता है कि सर इसमें रिटर्न बहुत अच्छा बन गया, तुरंत बन गया। अरे तुरंत नहीं बना भाई। ये अंकुरन आने से पहले कितना संघर्ष, कितना पेशेंस, कितना बाबू सुगा कितना कहानियां, कितना सब कुछ सुनाने के बाद आदमी रुकते हैं, एक जगह डटे रहते हैं। इवन आपको तो मैं अपना पोर्टफोलियो का जो भी लॉट है वो भी दिखाता हूँ कि देखिए आप ही माइनस में नहीं है, हम भी माइनस में। और जो ये कहानी है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ तो आप भी जानते हैं कि शेयर मार्केट में हर किसी को रुकने नहीं दिया जाता है। अगर आप रुक गए
तो मान के चलिए आपको पैसा तो ऐसा बना के देगा ना मार्केट कि आपके साथ पुश्त बैठ के खाएंगे, रुक गए तो, लेकिन रुकने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा सर, आपको इधर उधर फ्रस्ट्रेट कर देगा। जिस तरह आपने खेत में बीज डाल के रखा, 4 सालों बीज कुछ नहीं दिया, आप खाद पानी देते रहें, मोटिवेशन अपना बनाते रहें, कोई उसमें सुधार नहीं हुआ। लोग बोल रहे हैं कि अरे बुरबा खाई, खेतवा को झूठे मूठ का ना पड़ती रखा है, बिना मतलब का ना पड़ती रखा है, हैं? इससे अच्छा कि कुछ उसमें डाल देता। लेकिन वो आदमी का विश्वास था कि नहीं भाई, हमने जो चीज़ बोया है वो चीज़ सौदा सही है, जानकारी सही है कि भाई 4 साल का समय लेगा, 3 साल का समय लेगा, लंबा समय लेगा, लेकिन जब रिटर्न बना के देगा ना तो फिर काटते रहिए। लोगों को सिर्फ दिखेगा रही तो 42 ना दिन में रिटर्न बना है। अरे प्रभु, 42 दिन के पहले तो देखिए कितने सालों का संघर्ष है उसका। समझ रहे बात को? तो यही सेम प्रोसीजर मार्केट में आपको देखने को मिलता है। एक चीज तो आप मान के चलिए, एक चीज तो आप मान के चलिए, और इतिहास गवाह है कि मार्केट का ट्रेंड हमेशा ऊपर की ही तरफ होता है। मार्केट का ट्रेंड हमेशा ऊपर की ही तरफ होता है, ये चीज आप मान के चलिए, हमेशा अप ट्रेंड में होता है। हाँ, कुछ समय आता है जिसमें वो डाउन ट्रेंड या ऐसे वैसे समय आता है, वो तो आता ही है भाई, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो आप जापान का भी उदाहरण नहीं दे सकते ससुरा, वो भी चढ़ गया, वो भी चढ़ गया साहब। नहीं तो पहले आदमी जापान का उदाहरण देता था, सर जापान ने 20 साल 30 साल नहीं इंडेक्स उसका बना, लो अब तो वो भी चढ़ गया। वापस से वो कहावत फिर से सही हुआ कि इंडेक्स या मार्केट हमेशा बुल ट्रेंड में रहता है। शॉर्ट टर्म में वो थोड़ा सा बेयरिश मॉल बना के रखता है, लेकिन ओवरऑल एक ना एक दिन आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। दूसरी बात याद रखिए कि मार्केट जो है और जिंदगी, मार्केट और जिंदगी, समझ गए ना, शेयर बाजार और जिंदगी दोनों ससुरा वोलेटाइल है दोनों वोलेटाइल है। कभी भी जिंदगी में देखिएगा ना कि ऐसा दिन नहीं आता कि भाई अब सब समस्या खत्म, लो कल फिर एक नया समस्या, फिर एक नया समस्या। जब कोई समस्या नहीं है तो सूरज भगवान एक नया समस्या तो आप बोलिएगा सर सूरज भगवान ने क्या कर दिया, इतना गर्मी कर दिए। भाई जिसपे हम लोग का कंट्रोल नहीं हो तो भगवान है ना है, जिस पे कंट्रोल हो गया उसको तो हम लोग नौकर बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? टेक्नोलॉजी हम लोग का कंट्रोल हो गया, उसको झाड़ू पोछा करवा रहे उसे अपना काम करा रहे, और हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। गलत बात बोल रहे हो तो बताइए। अब बोलेगा नहीं नहीं ये बात तो है। मानव का जो माइंड है ना वो एआई से बहुत फास्ट है, लेकिन उसका माइंड और उसका सब कॉन्शियस माइंड जो है ना वो डिजाइन हुआ जानते किस लिए, बस जी जाए, समझ रहे हैं, बस सब कुछ ठीक ठाक निकल जाए, ज्यादा नहीं कुछ, बस हम लोग शांति से निकल जाए, इसी के लिए उसका माथा जो है डिजाइन हुआ है। तो उस माथे को डिजाइन जो है इसका जब आपको फीचर पता चल गया तो उसको हमेशा क्रिएटिविटी में डाल के रखना पड़ता है, नहीं तो क्या है वो तो शांत हो जाएगा, बोलेगा वो क्या करेंगे, कौन क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, मुट्ठी बांध के आया था खाली हाथ जाएगा। भाई यूपीआई नंबर दे देते हैं, ओ देसी में आ रहा क्या है, हम बोलिए तो हम अपना नंबर देते हैं, अगर ऐसा विचार है तो भाई ये लीजिए नंबर 5679, हाँ इस पर आप अपना जो भी है अपना कर सकते हैं, यूपीआई नंबर है मेरा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, भाई सब स्वाद आ जाता है। अगर ऐसा आदमी 2-4 मिल जाए ना तो उसको फटाक से यूपीआई नंबर दे दीजिए अगर आपको अपना देने में डर लगता है मेरा दे दीजिए, है ना, कोई दिक्कत ना है, हम ले लेंगे। क्योंकि लक्ष्मी जो है ना वो एक ही बात बोलती है कि बेटा मैं तेरे साथ जाऊंगी तो नहीं लेकिन जब तक रहूंगी ना तेरे को ना उस इलाका में ना ऊंचा उठा के रखूंगी। तो जिसने जितना लक्ष्मी का इज्जत किया आदर किया, लक्ष्मी जब तक वो जीवित रहा उसको उस जगह पे ऊंच उठा के रखी है, ऊंचा बना के रखी है, समझ गए। तो शेयर बाजार में लक्ष्मी आती है लक्ष्मी जाती है, लक्ष्मी रुकती है, लक्ष्मी को होल्ड करते हैं हम लोग, और लक्ष्मी पाने के लिए हम लोग लक्ष्मी का ही इन्वेस्ट करते हैं, समझ गए। शेयर बाजार में भैया कच्चा माल भी पैसा है, लक्ष्मी है, प्रॉफिट भी पैसा है, पक्का माल भी पैसा है, और जो होल्ड कर रखे वो भी पैसा है। मार्केट सिर्फ पैसा 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 पे चलता है, बस इसका रूप बदलते रहता है, और आप उसको किस रूप में लेते हैं वो आपका मानसिक निर्णय जो होता है वही आपको होता हुआ दिखता है। इस बीच में आपका जो योद्धा है जिसको आप गाइड करते हैं वो क्या है, वो ब्रोकरेज है, समझ रहे ना। तो यहाँ तो दुनिया तो कई अपना एक्सक्यूज़ दे देती है, हम क्या दें, हम तो पैसा लगाते हैं पैसा ही बनाते हैं पैसा ही होल्ड करते हैं, सब कुछ तो पैसा ही है यहाँ, समझ गए। तो प्लीज़ कृपया करके पैसे से लगाव रखिए और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए। पैसा को बांध के रखिएगा, पैसा आपके पास आएगा नहीं, जो दीजिएगा वही पाइएगा मार्केट का दस्तूर ही बड़ा अच्छा है, आप जो चीज़ दीजिएगा वही ना पाना चाहिएगा हैं।
जो चीज़ आप दीजिएगा वही ना पाना चाहिए। भगवान को जाके प्रसादी चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो भगवान से क्या बोलते हैं, हे भगवान हमरो पूरा करिए, यही है, सिंपल है। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है। तो मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो जरिया है, उसके साथ एक पेशेंस का भी जरिया साथ ही साथ रखिए, और इन्वेस्टमेंट सही जगह करिए जहां आप भविष्य के लिए अच्छा कर सकें। ठीक है, फिलहाल एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मार्केट हमेशा बुल ट्रेंड में रहता है। कुछ समय गिरावट आता है ना, कुछ समय आता है, तो इससे डरना नहीं है। ये ऑलवेज बुल ट्रेंड में रहा है, ऑलवेज। शॉर्ट टर्म में गिर जाता है, वो मंदेरिया का काम है, लेकिन अपने को तेजड़िया बने रहना है। उम्मीद करता हूँ कि ये व्यू समझ में आया होगा, और नहीं आया तो बताइए वो बीज किसका था, बांस का था कि कोई और चीज़ का था। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।